भूला उसका घर परिवार। डर है नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कोच हरिद्वार के तत्वाधान में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद के द्वारा आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर जन जागरूकता रैली का आयोजन आज जहानाबाद में अर्पण बोर्ड से कारगिल चौक तक किया गया। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आज विश्व में पर्यावरण संकट, आतंकवाद, युद्धोन्माद, गरीबी, भूखमरी जैसी अनेक समस्याएं जिनके कारण मानवता घोर अशांति, अनिश्चितता, भय के संकट से गुजर रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के साथ सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता है। लेकिन नशा एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति ने स्वयं ओढ़ी हुई है। वे अपनी अविवेकपूर्ण नासमझी से बचे तो आजीवन सुख शांति में रह सकता है। यदि वे नशे की आदी हो गया तो समझदारी और संकल्प के सहारे स्वयं इस नशासुर के चंगुल से छुटकर नरक जैसे जीवन में स्वर्ग की सृष्टि कर सकता है। नशा जीवन की अनिवार्यता कदापि नहीं है। 90% या उससे पर अधिक लोग नशे का आरंभ कौतूहल वश की करते हैं। आज पूरे विश्व में फैला अराजक तत्वों का गिरोह चंद रुपयों के लालच में इसी कौतूहल का जाकर विद्यार्थियों और युवाओं को नशे का गुलाम बना रहा है। महान वट वृक्ष की संभावना वाले बीज का अंकुर फूटता ही है, उसमें नशा रूपी दीमक लगाकर उसे जीवन भर के लिए खोखला कर दिया जाता है। आज के युग में ये नशासुर इन प्राचीन काल के असुरों से हजारों गुना शक्तिशाली है। जिसके सिर पर हाथ रख देता है वे धीरे धीरे मौत के मुंह में जाकर समा जाता है। तो वही अपने मिशन का मूल लक्ष्य ही दोष प्रति उन्मूलन और सब प्रवृत्ति संवर्धन है। हर यज्ञ में बुराइयों के देवा दक्षता का संकल्प दिया जाता है, जिसमें नशा मांसाहार के त्याग की प्रेरणा प्रमुखता से दी जाती है। इस मौके पर प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद के जिला युवा समन्वयक रंगेश कुमार, जिला मीडिया प्रभारी बच्चन देव कुमार, व्यवस्थापक कौशल कुमार, मुख्य ट्रस्टी शारदा नंदन सिंह, रंजन केशव उर्फ प्रिंस जी, सुधीर कुमार, संतोष शर्मा, अरविंद कुमार, अर्जुन पंडित, महिला मंडल की अनीता देवी, उमदा देवी, रिंकू देवी, सुनीता देवी, सुप्रिया, बेबी देवी, कविता केशरी, बिमला देवी, जिला समन्वयक हरिजी, सहायक ट्रस्टी श्याम नारायण कुमार, शंकर कुमार, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, नागेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार, मनीष, सुधीर कुमार, संतोष शर्मा आदि उपस्थित रहे। जैसा कि सारी दुनिया जानता है कि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक योजना दिया है, उसमें मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की बात आई है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये निश्चित तौर से होना है। इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि इसको कोई मनुष्य नहीं बनाया। ये योजना किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, ये योजना भगवान की योजना है, ऋषियों द्वारा संरक्षित है। इसलिए इसको तो होना ही होना है, निश्चित तौर पर यह होना है। स्थिति है कि आदमी में देवत्व जगेगा और धरती पर स्वर्ग आएगा, तो फिर टिकेंगे कौन? जिनके अंदर भावना होगा, संवेदना होगा, करुणा होगा, दया होगा, सेवा होगा, माने जिसके अंदर देवत्व होगा। भारतीय संस्कृति है देव संस्कृति, तो ये देव संस्कृति पूरा भारत में नहीं विश्व में लौटेगी और पूरे मानवता को मानव बनाएगी। मानव इस रूप में तो उसका आकृति तो ही रहेगा जो है, लेकिन प्रकृति से जो उसके अंदर से करुणा, दया, सेवा, सहयोग, प्रेम, सहकार, ये सब नाम मात्र के नहीं रह गया है। देखने में तो आदमी लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री है, वैज्ञानिक है, बड़े कलाकार है, बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन उसके अंदर से जो मानव होता है, देवत्व गुण होता है, वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने ये नारा दिया है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसके लिए आपके शांति कुंज हरिद्वार से आपके नशा मुक्त के लिए ये आंदोलन चलाया गया है, जो जहानाबाद में भी हम लोग उसको कर रहे हैं। ये इसलिए जगा रहे हैं लोगों को कि आप सुधरे, आप गायत्री के शरण में जाएं। गायत्री के शरण में जाएंगे तो आपको सद्बुद्धि होगी। एकमात्र सिर्फ गायत्री ही ऐसा है, गायत्री ही ऐसा है जिसके माध्यम से गायत्री की साधना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको देवत्व की भावना जगेगा, आपके अंदर सद्गुण, सद्विचार, सद्कर्म जगेंगे और आप समाज को, देश को, राष्ट्र को उन्नत बना सकेंगे। और इसी प्रकार निश्चित तौर से भविष्य में आने वाला समय है जो पूरे विश्व पर भारत का
भारत के ये संस्कार का, भारतीय संस्कृति का दिग्विजय झंडा फहराएगा। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा जी? हाँ, बराबर चलाया जाएगा। ये आंदोलन है, ये हम इसके माध्यम से लोगों को, पूरे विश्व के मानवों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप सुधरें, नहीं तो फिर इस धरती पर आपको टिकना नहीं होगा। क्योंकि जब देवत्व रहेगा तब ये धरती बचेगा। जो परिस्थिति आ रहा है उसमें देवत्व की भावना बढ़ेगा। ये चेतना जो तपोनिष्ठ अपने तपो साधना से चेतना का परिष्कार किए हैं और अपने अंदर जो शक्ति पाए हैं, उस शक्ति से इस संस्कृति को जगा रहे हैं। तो ये योजना सफल होने वाला है। इसलिए हम सारे विश्व के मानवों से कह रहे हैं, अपने देश के सारे नेताओं से, चाहे सरकार से भी मेरी प्रार्थना है कि आप गायत्री परिवार के साथ मिल करके आप काम करें, इनकी बात माने। जैसे हमारे जहानाबाद के युवा लोग पूरे लगभग करीब कितना साल, 4 साल से ये आपका वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। और फिर ये आपके 17 जून को हरिद्वार जा रहे हैं। तो हम जहानाबाद से और दूसरे जिला से भी हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि आप वहां जाएं और वहां से आप अपने को ऊर्जा ले करके अपने अधिक जीवन को सफल बनावें और समाज को आप प्रगति के रास्ते पर ला सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का सप्त आंदोलन है, जिस सप्त आंदोलन में एक आंदोलन है नशा उन्मूलन, दुर्व्यसन उन्मूलन आंदोलन। और इस नशा उन्मूलन आंदोलन का प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद बहुत बखूबी से इसका बैनर तले जगाने का प्रयास किए हैं। साथ ही साथ हरितमा संवर्धन भी जहानाबाद युवा प्रकोष्ठ कर रहे हैं। और आने वाला भविष्य में अगर हम जीवन को चाहते हैं सुरक्षित, तो हरितमा संवर्धन करना ही पड़ेगा। और धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।